नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाई स्कूल में मैं अध्यापिका श्रीमती सुवर्णा अशोक गव्हाणे। आज हम देखते हैं कक्षा 5वीं हिंदी का लेक्चर 19, टॉपिक नेम बीज। जो पाठ हम आज देखने वाले हैं उस पाठ का नाम है बीज। पाठ का परिचय देखेंगे। बड़े बड़े पेड़ों का जन्म छोटे छोटे बीजों से होता है। इस पाठ में बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया बताई गई है। चलो पाठ देखते हैं। बीज। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब तुम मुझे खाना। चिड़िया चींची करती उड़ गई। एक नदी के किनारे बीज पड़ा था। देखो यहाँ दिख रहा है, नदी के किनारे एक बीज पड़ा था और वह बहुत छोटा था। वह खाने के लिए वहाँ एक चिड़िया आई और वह चोंच मारकर उसे खाने लगी। तब बीज क्या बोला, रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब तुम मुझे खाना। फिर चिड़िया चींची करती हुई उड़ गई। आगे कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भराया, उन्हें खाने चली। तब कोपले ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब तुम मुझे खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, पानी बरसा और जो यह बीज था तो वह बीज पानी और धूप खाकर वह बीज में अंकुर फूटा और वह कोपला बन गया। वह कोपला खाने के लिए वहाँ कौन आया, बकरी आई और वह कोपला देखकर उसके मुंह में पानी भराया और जब वह खाने लगी तो कोपले ने क्या कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब तुम मुझे खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती फिर चली गई और फिर थोड़े दिनों के बाद वह बीज क्या हुआ, एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन वहाँ गाय आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब तुम मुझे खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। देखो कुछ दिनों बाद वह कोपले का क्या हुआ, यह देखकर गाय के मुंह में क्या हुआ, पानी आ गया और वह जो पौधा था वह पौधा खाने के लिए गाय ने जब आगे बढ़ी तो क्या कहा पौधे ने, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब तुम मुझे खाना। फिर यह सुनकर गाय कैसे चली गई, रंभाते हुए चली गई। फिर बहुत दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। बहुत दिनों बाद जब वह जो बीज था, वह बीज में अंकुर फूटने के बाद वह पौधा बना और पौधे के बाद वह जो है उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई और डाली बड़े बड़े होने के बाद बहुत दिन बीत गए और वहाँ पर चिड़िया, बकरी और गाय जो तीनों उस बीज को, कोई कोपले को, कोई पौधे को खाने के लिए आया था, तो वह तीनों भी वहाँ आए और वह एक दूसरे से पूछने लगे कि यहाँ एक पौधा था, कोई बोल रहा था बीज था, कोई बोल रहा था कोपला था, तो वह कहाँ गया? तो वह पेड़, देखो यह अब पेड़ बन चुका था और वह पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ और मैं ही पौधा हूँ, अब मैं ही पेड़ हूँ, मैं अब तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर बकरी, चिड़िया और गाय सब खुश हो गए। इस तरह इस पाठ में बीज से कैसे अंकुर फूटा, पौधा कैसे बना, कोपला कैसे बना और उसके बाद वह
बड़ा पेड़ कैसे बना, यह जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से रामेश्वर दयाल दुबे इन्होंने दी है। प्राणियों की बोलियां देखेंगे। गाय रंभाना, चिड़िया चींची, बकरी में, घोड़ा हिनहिनाना, सिंह दहाड़ना, कोयल कूकना, कबूतर गुटरगू, कुत्ता भो भो। आगे के लेक्चर में हम मुझे पहचानो यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।